हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ यूनिवर्स। पावर ऑफ यूनिवर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। गाइस, अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया है तो उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले दिखाई देने को मिले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो हैं वो कितने ज़्यादा सशक्त हैं। गाइस, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, हम लोगों को करोड़ों अरबों में से चुनते हैं कि वो जो है हमारे विश को पूरा करेंगे। हमारे विश फुलफ़िल करने के लिए हमें वो चुनते हैं। लेकिन वो अगर हमें चुनते हैं तो वो देखते हैं कि ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग मजबूत हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो हमें हमारे विश को कहकर एक बार सिर्फ भूल जाना है और हमें कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारे विश को पूरा करने के लिए हमें चुना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक यू ऑल एंजल्स। बस आपको इतना सा कहना है और फिर आपको उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन पावर्स को, डिवाइन एंजल्स को, दिव्य शक्तियों को सिर्फ एक थोड़ा सा जो वो समय देना है उनका चमत्कार दिखाने के लिए। मैजिक होगा आपकी लाइफ में कि सब कुछ बहुत जल्दी जो वो बदल जाएगा और आप पॉजिटिविटी इतनी होगी, इतनी हैप्पीनेस होगी कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो वो भरी भरी सी लगेगी। और उसके बाद जब आपकी सारी विशेस भी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो मेरी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कितने ज़्यादा सशक्त हुए हैं, कितने ज़्यादा मजबूत हैं, क्या हम स्पिरिचुअल पावर के लिए मैच्योर हो गए हैं या नहीं। तो हम बताते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे हमें पता लगता है कि हम मजबूत हो गए हैं या कितने मजबूत हैं या कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों, बचपन से ही जो हमारी यात्रा है वो शुरू हो जाती है, जिसमें कई पड़ाव होते हैं और आध्यात्मिकता का जो पड़ाव होता है उसी वक्त से शुरू होता है जब से हम इस दुनिया में आते हैं। लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं या हम लोग उसे समझना नहीं चाहते हैं। पर जैसे जैसे जो है हमारी उम्र जो है वो बढ़ती रहती है, हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। तब कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है, पर फिर भी कुछ लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये बात समझ में आती है वो लोग गॉड, यूनिवर्स या डिवाइन पावर्स के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। और वो लोग जिन्हें ये बात समझ में आती है वो अपना तन मन धन से इस पर बिल्कुल अपने आप को सौंप देते हैं। पर सफल वो ही होते हैं जिसने दिल से, सब्र से जो है वो सारा जो है वो अपना काम किया होता है। तो सबसे पहला संकेत है कि हर बात पर हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। ये जो जज करने की आदत होती है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदत होती है। हमें नहीं पता होता कि अगले की, दूसरे जो इंसान की वो क्या सिचुएशन होती है या क्या मजबूरी होती है कि उसको ये चीज़ करनी पड़ रही है या वो इस तरह से रह रहा है। तो हमें जो है कोई भी जो भी इंसान हमें दिखता है, हमें उसके देखने से, पहरावे से बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। एक कहावत भी तो है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो गाइस, हमें जो भी हम बात करते हैं लोग, हमें उनकी बातों से, हमें लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों की बातों को जज करने लग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा, हम जो इसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बजाय कि लोगों की बातों को जज करना, लोगों को हमें समझना चाहिए, लोगों की मुश्किलों को, तकलीफ़ों को समझना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए उनके दुख का, हमसे कुछ कम नहीं होना चाहिए। हमें जितनी भी हमारी हिम्मत है, हमें जितना भी हमें एहसास है, हमें उनकी जो है वो मदद करनी चाहिए है। हमें ये जब हम चीज़ कर लेते हैं, ये हमारा आध्यात्मिकता की तरफ जो होता है वो
पहला कदम होता है। जब हम पहला कदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ उठा लेते हैं, जो कि किसी को जज ना करना है, तो हमारा जो वो हम बहुत ज़्यादा जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब हम लोगों को जज करना बंद कर देते हैं, हमें जो है वो प्यार की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की फीलिंग समझ में आने लगती है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आने लगती है। हम किसी की हेल्प करते हैं, खुद के आगे जो होता है वो रास्ते हमारे खुद के खुलने लग जाते हैं जब हम किसी और की हेल्प करते हैं। इस तरह से हम अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो वो आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, गाइस, ये जो बातें होती हैं वो हमें एकदम से महसूस नहीं होती हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर एक चेंज महसूस होने लगता है कि जब हम दूसरों को ज़्यादा सुनने लगते हैं और खुद जो है वो कम बोलते हैं, आपको बहुत ही गहरी एक असीम सी शांति का एहसास होने लगता है। और उस वक्त जितनी भी सैडनेस है, निराशा है, बहुत ज़्यादा आपके मन में, आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, उस वक्त जो है वो आपको बहुत सारी शांति मिलती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो शांति में बदलने लग जाती हैं। यूँ तो शांत जगहों पर, पहाड़ों पर जाकर हम शांति महसूस कर सकते हैं, परंतु अगर हम अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है, अगर हमें उसमें ये शांति महसूस हो जाती है, पॉजिटिवनेस जो है वो महसूस हो जाती है, तो ये जो है वो हमारा सफलता की तरफ दूसरा चरण होता है। अपने आसपास बुरे लोगों के, नेगेटिव पीपल्स के होने के बाद भी जब आप शांति को महसूस करते हैं, तलाश करते हैं, तो ये एक संकेत है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जो है वो मैच्योर हो रहे हैं। ये है दूसरा गुण कि जब हम दूसरों की फ्रीडम को, उनकी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, उनका आदर करते हैं, जब हम सोचते हैं कि दूसरे की इच्छा भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारी है, दूसरों का सम्मान देते हैं, तब जो है वो हम जो है वो स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर होते हैं। ये जो है वो सेकंड जो है वो स्टेप है कि जितनी भी ज़्यादा हम लोग जितना रिस्पेक्टफुल हैं, हम जितना रिस्पेक्टेड हैं, अगर हम उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दूसरों को भी दें, तो ये जो है वो स्पिरिचुअलिटी का दूसरा जो वो संकेत होता है। नंबर 3, तीसरा संकेत होता है स्पिरिचुअली मैच्योर होने का, जब हम अपने जीवन में प्यार अधिक और तनाव, टेंशन जो है वो बहुत कम महसूस करने लगते हैं। तब हमें खुद ही महसूस होता है कि हम अब लोगों को बदलने में नहीं, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम उन लोगों को समझने की जो वो कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो चाहे गलत है, हम उनकी फीलिंग को समझकर उनके लिए हुए जितने भी फैसले हैं उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फ़ैसला जब वो सही है तो ओके है, अगर गलत भी है तो ये उनकी यात्रा है, उनका जीवन है, हमें कुछ भी जज बिल्कुल भी नहीं करना है, बस साथ खड़े रहना है। क्योंकि दोस्तों, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जीवन की यात्रा ख़त्म होने तक हमें जो है वो बहुत से निर्णय लेने होते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लिए गए कुछ निर्णय तो हम आगे ले जाते हैं, किंतु कुछ निर्णय हमें पीछे की ओर भी धकेल देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी टीचर होता है तो कभी स्टूडेंट होता है। हमारा अगला संकेत है लेट गो करना, मतलब जब हम अपने जीवन के बारे में जितनी भी हमारी जो परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो वो हो रही होती हैं, घटनाएं घटित हो रही होती हैं, उनके बारे में हमें बिल्कुल भी अधिक नहीं सोचना है। जब हम उनके बारे में ओवर थिंकिंग करना जब वो बंद कर देते हैं, तो ये जो है हमारा स्पिरिचुअली में जो हमारी स्पिरिचुअली यात्रा है उसमें जो हमारा वो अगला जो है वो चरण होता है, अगला जो स्टेप होता है, तब एक और चेंज आता है हमारी लाइफ में। हम यूनिवर्स के जो वो और भी जो करीब आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो दिमाग है हमारे लिए और भी ज़्यादा जो है हमारे लिए
प्रेरणा का काम करता है, प्रेरणा का ज़रिया बनता है। आपके जो रिश्ते होते हैं वो सुधर जाते हैं, आप एंजॉय करने लगते हो अपनी लाइफ को, है ना। आपका मन जो है वो शांत हो जाता है, आप खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो कि हमारी खुशियाँ दूसरों में नहीं होती हैं, बल्कि हमारी जो खुशियाँ जो हैं वो हमारी अंतरात्मा से होती हैं। क्योंकि खुद से संतुष्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम खुद से जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि हमारी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो हम उस पे चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द जो वो पूरी हो जाएंगी। जब अब ऐसा हो रहा होता है जिसमें हम फ़ील करते हैं कि हमारे जीवन की जो खुशियाँ हैं हमने दूसरों से बिल्कुल भी नहीं इन्हें मांगा है, हम जो हमारी खुशियाँ हैं इनके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। थोड़ी हों या ज़्यादा हों, जितनी भी हों, बस खुशियाँ जो है वो हमारी हैं। दूसरों का हमें जज करना, बुरा बोलना, उनका कुछ भी सोचना हमारे ऊपर बिल्कुल भी इस बात का असर नहीं होना चाहिए। बस हमें एक भरोसा होना चाहिए अपने आप पर और यूनिवर्स पर, और यही एक चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ा देती है। जब हम दर्द में होते हैं, दर्द के सामने, दुखों के सामने हमें बिल्कुल डट कर खड़े होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी निराशा नहीं होनी चाहिए हमारे मन में किसी भी तरह की। हमें गिर कर उठना भी सीख लेना चाहिए। हमें एक इनर पावर मिलती है जो हमें हमारी जितनी भी मुश्किलें होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उसमें हमें जो वो लड़ने में मदद करती हैं। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जब बहुत ज़्यादा पीक पर होती हैं, बहुत ज़्यादा ही इंटेंस हो रखी होती हैं, जहाँ पर कोई भी हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है, हम बिल्कुल ब्लैंक हो रखे होते हैं, उस वक्त हमें खुद को यूनिवर्स के सामने जो है हमें खड़े कर देना है। हमें यूनिवर्स के बिल्कुल पास आ जाना है। हम सब चीज़ों से मुक्त होकर खुलेपन से जीना जो वो शुरू कर देते हैं, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ठीक है। तो यूनिवर्स जो है वो ये जानना चाहता है कि बस वो ये देखना चाहता है कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर हैं या नहीं हैं, ठीक है। हम अपनी परेशानियों को शांतिपूर्वक जो है वो उन्हें कंप्लीट करना है, उन्हें जो वो सॉल्व करना है। जब हम ये एग्ज़ाम जो है भगवान हमें देते हैं, जब वो क्लियर हो जाता है तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाती है, बहुत जल्द वो है पूरी हो जाती हैं। यही यूनिवर्स जो है वो भी यही चाहते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी ये जो यात्रा है वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। फिर यूनिवर्स जो है हमारे विश को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, या हम इन सब चीज़ों पर वर्क करने लग जाते हैं, या इन सब चीज़ों पर हम लोग इनको ओवरटेक कर लेते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो हमें देखते हैं, हमारी विश फुलफिलमेंट के बारे में उनको लगता है कि हाँ अब ये लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं। जितनी भी मैंने इनको परीक्षाएं दी थी ये उन सब में से निकल के भी आए हैं। तो यूनिवर्स जो है वो हमारी विशेस को फुलफ़िल कर देते हैं, उन्हें पूरा कर देते हैं, और हमारी जो बची हुई लाइफ होती है उसमें इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस भर देते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी जो होती है हमारी लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई होती हैं वो भूल जाते हैं हम लोग। खैर, कुछ बातें याद दिमाग में रहती हैं, दिल में रहती हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम नहीं भूल पाते हैं ना, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ जो है वो यूनिवर्स इतनी खुशियों से भर देते हैं कि हम एटलीस्ट अपनी जो लाइफ होती है बची हुई उसमें हम हेल्दी, पॉजिटिव और हैप्पी रहकर उसे गुजार लेते हैं। तो गाइज़, आपको इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी मदद लेने के लिए आए, किसी भी तरह की मदद हो, छोटी हो बड़ी हो, आपको बिल्कुल भी मना नहीं करना है। हमें नहीं पता होता कि उस बंदे की क्या मजबूरी है, वो किस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा वो खुद को अकेला महसूस कर रहा होगा, कितना ज़्यादा खुद को नीचा महसूस कर रहा होगा कि मुझे ये मदद लेनी पड़ रही है। तो आप कभी भी उस चीज़ को, और फिर भी अगर वो आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स कि उसको ये पता है कि ये वो इंसान है जो मुझे मना नहीं करेगा। तो आपके पास वो बहुत सी उम्मीदें लेके आते हैं, तो आपको ज़रूर उनकी जो वो मदद करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।